जाना चाहिए इस बिजनेस में या इस काम में या इस सिचुएशन में, तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है आपके लिए? सबसे अच्छा रास्ता ये कि आप अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ने का फैसला करो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अब लिया ने जो बेटा पाया उसका नाम इस्साकार रखा। वो बेटा कहां से पैदा हुआ था? मजदूरी के दूधा फलों से। उसने दूधा फल दिए, जड़ी बूटी दी, पति लिया और बेटा पैदा हुआ। हाँ या ना? लेकिन उस बेटे का नाम उसने क्या रखा? इस्साकार, यानी मजदूरी में मिला। और वही बेटा जब बड़ा होता तो क्या करता है? जबकि उसके बाकी बेटे, बाकी बच्चे कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं। कारण इस आत्मिक पोजीशन में खतरनाक है अगर आपकी आत्मिक पोजीशन राइट नहीं है और आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यह खतरनाक बात है अगर आपकी आत्मिक पोजीशन राइट नहीं है और आप एक बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं। यह खतरनाक बात है अगर आपकी आत्मिक पोजीशन सही नहीं और आप एक सेवकाई को जन्म देना चाहते हैं। चाइनीज जो बच्चे होते हैं उनकी आंखें कैसी होती हैं? सीधी सीधी, छोटी छोटी। क्यों? उनके माता पिता की आंखें कैसी हैं? वैसी। अंग्रेज गोरे क्यों होते हैं? उनके माता पिता क्या हैं? अफ्रीकन काले क्यों हैं? उनके माता पिता क्या हैं? उसी तरह जो आप आत्मिक रीति में इस टाइम हैं, आप उसी तरह के बिजनेस, उसी तरह की जॉब, उसी तरह की मैरिज, उसी तरह की सेवकाई को जन्म दोगे। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं, कई बार जब मेरे पास आते पूछने के लिए, कई बार परमेश्वर डायरेक्ट बताता है कि ये काम नहीं करना। कई बार परमेश्वर बोलता है कि नहीं, आपने आत्मा, मैं बोलता हूं आत्मा में बढ़ो। अब अगर आप आत्मा में बढ़ते जाओगे, एक टाइम आएगा, हो सकता है परमेश्वर आपको बड़ा बिजनेस देना हो और आप ऑटो डालने की बात कर रहे हो और वो ऑटो परमेश्वर की ओर से हो, क्योंकि वो आपको सिर्फ थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि अगर आप आत्मिक हैं, आप उसी ऑटो से एक दिन ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बन सकते हैं। अब फिर आप वही थोड़े से लोगों को आप बड़ा देश बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारी आत्मिक पोजीशन कैसी है। आज कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे उनकी आत्मिक पोजीशन बिगड़ती है, वो लालच करती है, दूधा फल देती है, पति खरीदती है, फिर नाम रखती है इस्साकार। इस्साकार पैदा होता है और लिखा जैसे इस्साकार पैदा होता है, याकूब उसके विषय में भविष्यवाणी करता है कि इस्साकार एक ऐसे गधे के समान है जिसने घास देखा, अपने बोझ, अपने कंधे को झुकाया और सारी उम्र के लिए उसने बेगारी में अपने आप को नीचे झुका दिया, यानी वो दास बनने के लिए तैयार हो गया। एक बार एक परमेश्वर का दास था, उसके बच्चे जो थे वो बड़े अजीब बिहेवियर के थे। अजीब सा बिहेवियर था उनका। उसको समझ नहीं आ रही थी, मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चों का बिहेवियर कैसे है? परमेश्वर की आत्मा ने कहा, याद कर वो दिन जब तेरी वाइफ गर्भवती हुई थी, तब तेरा बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं, तेरी मेरे साथ अच्छी नहीं। एक एक सेकंड परमेश्वर में रहना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पीढ़ियों दर पीढ़ी आप पे दया कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा भी परमेश्वर है जो एसाव के वंश को सालों दर सालों माफ नहीं करता। वो ऐसा भी परमेश्वर है। जैसे उनकी आत्मिक पोजीशन थी, वैसे ही बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? आपकी जैसी आत्मिक पोजीशन है। केवल लोग आगे पूछते मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं बोलता हूं कुछ दिन प्रेयर करूं। जब आप प्रेयर में होंगे, आप वचन में होंगे, आप आत्मिक रीति के साथ पोजीशन में होंगे, आप राइट पोजीशन में होंगे, आप कोई भी काम करेंगे, आपका जो पैदा किया गया प्रोडक्ट होगा वो आत्मिक होगा और वो परमेश्वर की ओर से होगा और फलवंत भी होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको? परमेश्वर ने कहा जो तू धरती में बांधेगा वो आसमान में क्या होगा? यानी तुम्हारा जीवन कहां जुड़ा हुआ है? धरती के साथ। परमेश्वर ने नहीं कहा जो तू स्वर्ग में बांधेगा मैं धरती में, कहा तू धरती में बांधेगा मैं स्वर्ग में क्या कर दूंगा? बांध दूंगा। यानी जिस तरह से तू अपनी जिंदगी धरती पे जिएगा, उसी तरह का फल मैं स्वर्ग में तुझे दूंगा। हाँ या ना? अब आपकी जिम्मेवारी है धरती पे किस तरह से आपने जीना है।
हालेलुया। जब आप वचन में पक्के रहते हैं, ईमान में पक्के, विश्वास में पक्के रहते हैं, आप परमेश्वर आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। आप जानते हैं आईपीएस जो पुलिस बनती है, जो आईपीएस एसएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, आप जानते हैं थोड़ी स्टडी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी भी उनकी स्टडी चाहिए, उसके बाद उनकी इंटरव्यू होती, एक पेपर पास करने के बाद उनकी इंटरव्यू होती, उसके बाद उनको सेलेक्ट किया जाता है या उनको रिजेक्ट किया जाता है। कितनों को पता है ये बात? एक आईपीएस, एक लड़के ने आईएएस की परीक्षा पास कर दी, उस नंबर अच्छे आ गए, अब वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जैसे वो इंटरव्यू देने के लिए गया, आगे ऑफिसर बैठे रहते हैं। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आगे ऑफिसर बैठे होते हैं, कोई बड़े बड़े लेवल के। वो गया और अफसर ने उससे कहा, कहता ओए लड़के, वो लाइट बंद कर जरा। कहता अच्छा सर। वो लाइट बंद करने चला गया, वो वापस बैठा, उसको रिजेक्ट कर दिया। एक और लड़का आया है, कहता बाहर से पानी लेके आओ। कहता सर ये मेरा काम नहीं है पानी लेके आना, मेरा काम इंटरव्यू देना, मैं इंटरव्यू देने के लिए आया। वो सिलेक्ट हुआ लड़का। अब सुनो ध्यान। अब सुनने में ये बात अटपटी लग रही होगी, उसने एक तरह से उसकी बात को नकारा, लेकिन सोचने वाला अफसर क्या सोच रहे हैं कि अगर आज मैं बड़ा अफसर हूं और ये प्रेशर के नीचे पानी लेके आने के लिए मजबूर हो गया, जब ये अफसर बनेगा ये इसी तरह से मंत्रियों के प्रेशर में, बड़े लोगों के प्रेशर में आएगा और काम नहीं करेगा। उसके कॉन्फिडेंस को देख के उसे बड़ी आईएएस की, एसएसपी, उसे बड़े रैंक का उसे अफसर बनाया गया, उसके कॉन्फिडेंस को देख। अब सुनो ध्यान से, उसी तरह परमेश्वर की लाइन, उसी तरह परमेश्वर का जीवन है। एनिमी क्या देखते हैं? वो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल देखता है कि आपका फेथ लेवल कितना है, कि क्या अगर आपके पास ब्लेसिंग नहीं है आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? अगर आपकी आशीष रोक दी जाए तभी भी आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, या आप अपने कॉन्फिडेंस में बने रहते हैं कि ब्लेस करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, आशीष दे ना दे वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। आप अपनी पवित्रताई के लेवल को खराब नहीं करते, आप इधर उधर नहीं भटकते। हालेलुया। अगर शैतान को निराश करना हो, अपने कॉन्फिडेंस को कभी खत्म ना करना। अगर उसे निराश करना हो तो 2010-11 में जब ये सेवकाई शुरू हुई तो जो बिल्डिंग बन रही थी हमारी, आपको पता वो गिर गई थी। जो ऑफिस, जहां पे हमारी जगह में ऑफिस था, और लोग आके बोले जी नुकसान हो गया जी, वो मोड़ा हुआ जी। मेरे मुंह से क्या निकला कि सब बातें मिलकर क्या पैदा करती हैं। मेरा कॉन्फिडेंस आप कभी लो नहीं देखेंगे। कारण क्या है? मैं जानता हूं वचन में क्या लिखा है, वचन मेरे लिए क्या कर सकता है और परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। सब बातें मेरे टाइम पे आ रही है, टाइम पे मुझको मिलेंगी। कोई इंसान मुझे लेट नहीं कर सकता, उसे लेट नहीं कर सकता, मेरी ब्लेसिंग को लेट नहीं कर सकता, मुझे डाउन नहीं कर सकता, नीचा नहीं कर सकता। आमीन। अगर कॉन्फिडेंस आपका हाई है तो कोई शैतान आपको डरा नहीं सकता। लोग अटैक करते हैं, शैतान अटैक करते हैं आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए। अगर आप प्रेशराइज होकर काम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। डर भी एक आत्मा है। परमेश्वर ने कहा डरपोक लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कुछ लोग डरते हैं यीशु मसीह के नाम को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने मोहल्ले में छुप छुप के चर्च में आते हैं। अगर आप आत्मिक साउंड हैं, आत्मिक पोजीशन में हैं, आप उसी तरह की चीजों को क्या करेंगे? पैदा करेंगे। आप सेम अपने जैसे जिस तरह से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अब है, जो आप अब पैदा कर आपके जैसा ही होगा, जिस तरह का आपका आत्मिक जीवन इस समय। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं अगर कुछ भी शुरू करना है तो आपका आत्मिक होना बहुत जरूरी है। वो चाहे इस संसार की बातें हो, बिजनेस हो या सेवकाई हो, वो आपका नया घर हो या आपका बिजनेस हो या आपकी जॉब हो या आपका नया रास्ता हो या वीजा फाइल लगानी हो या बिजनेस करना हो या जॉब करनी हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी जो आप चाहते हैं, आपका आत्मिक होना बहुत जरूरी है।
आपका आत्मिक होना इस बात की गारंटी है। जो काम आपने शुरू किया शायद वो फाइनल ना हो, लेकिन उसी काम के बीच से मैं आपको गारंटी देता हूं आप सफलता की पौड़ी पे होंगे, लास्ट ऊंची पौड़ी पे यीशु मसीह के नाम में। प्रॉब्लम ये नहीं कि आज आपने छोटा काम